कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी। वीरप्पन दक्षिण भारत के कुख्यात चंदन तस्कर का नाम माइंडीप और 2000 के दशक में पूरे देश में आतंक का पर्याय बन गया था। उसका पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था और वह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में सक्रिय था। वीरप्पन ने लगातार दशकों तक अपने खूंखार गिरोह के साथ जंगलों में चंदन और हाथी दांत की पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। वीरप्पन की कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसने अपनी चतुराई और क्रूरता के दम पर कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सालों तक जंगलों में अपना साम्राज्य खड़ा किया। प्रारंभिक जीवन वीरप्पन का जन्म 1952 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और अभावों में गुजरा। शुरुआती दिनों से ही वीरप्पन का जुड़ाव अपराधों से हो गया था। वह बहुत छोटी उम्र में ही शिकार और तस्करी में लिप्त हो गया था। उसे चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी से भारी मुनाफा होने लगा, जिससे उसके हौसले बुलंद हो गए। चंदन तस्करी और आतंक वीरप्पन की सबसे बड़ी पहचान चंदन तस्कर के रूप में हुई। उसने दक्षिण भारत के घने जंगलों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और वह कई बार पुलिस और वन विभाग की पकड़ से बच निकलता था। वीरप्पन ने अपनी क्रूरता से लोगों के बीच खौफ पैदा कर दिया था। उसके गिरोह ने न केवल तस्करी की, बल्कि पुलिसकर्मियों, वन अधिकारियों और निर्दोष लोगों की हत्या भी की। कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपने जीवन काल में लगभग 2 से अधिक हाथियों का शिकार किया और उनके दांतों की तस्करी की। इसके अलावा उसने लगभग डजन टन से अधिक चंदन की लकड़ी की तस्करी की थी, और जिससे उसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित हुई। किडनैपिंग और फिरौती। 1970 के 80 के दशक में वीरप्पन ने किडनैपिंग को भी अपना हथियार बना लिया। उसने मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉ राजकुमार का 2000 में अपहरण कर लिया था। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। वीरप्पन ने इसके बदले में भारी फिरौती और अपनी मांगों को पूरा करने की शर्तें रखीं। राजकुमार का अपहरण 29 दिनों तक चला और अंततः सरकार को वीरप्पन की शर्तें मानकर उन्हें रिहा करना पड़ा। इसके बाद वीरप्पन की दहशत और बढ़ गई। मौत का खेल। वीरप्पन ने अपने करियर में लगभग 44 लोगों की हत्या की, जिसमें 9 पुलिसकर्मी, 1.5 वन अधिकारी और कई निर्दोष लोग शामिल थे। उसकी हत्या की शैली भी बेहद क्रूर थी, जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वह सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। उसने दक्षिण भारत के जंगलों में अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जहां पुलिस के लिए घुस पाना बेहद मुश्किल था। ऑपरेशन कुकुन 2016 में भारतीय सुरक्षा बलों ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कुकुन नामक एक विशेष अभियान चलाया। यह अभियान तमिलनाडु पुलिस के एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा संचालित किया गया था। कई महीनों की योजना और रणनीति के बाद 22 अक्टूबर 2016 को वीरप्पन को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पप्पीरापट्टी गांव में घेर लिया गया। एक लंबे एनकाउंटर के बाद वीरप्पन को मार गिराया गया। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना नई और दिलचस्प वीडियो मिलेंगी, जिनसे आप ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।